हमने अपनी पूरी जवानी यहाँ दी है, बुढ़ापा तो अच्छा मेरा कटे। ऐसी नौकरी से अच्छा है कि हम लोग बिना नौकरी के रहें। किसान सलाहकार से 24 घंटा काम करता है, उतना ही नहीं 36 तरह का काम किसान सलाहकार से लिया जाता है। अगर आत्मदाह करने की भी नौबत आई तो वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम ऐसा कर देंगे कि इस नीतीश कुमार को, कुर्सी कुमार को 25 में बिहार के कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में किसान सलाहकारों का गुस्सा अब नीतीश सरकार के खिलाफ और बिहार के कृषि मंत्री के खिलाफ और फूटता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने आपको दिखाया था कि पटना के गर्दनी बाग में किस तरीके से 2 दिवसीय धरना बिहार के कृषि सलाहकारों के द्वारा किया जा रहा था। और अब देखिए ये भीड़ गर्दनी बाग की हम दिखा रहे हैं, आज कल से भी ज़्यादा भीड़ है और ये गुस्सा दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये गुस्सा किसान सलाहकारों में आखिर क्यों देखने को मिल रहा है सरकार के खिलाफ, कि अब काम धाम छोड़कर इसी तरह से आप लोग सड़क पर उतर गए। किसान सलाहकार का 2010 में बहाली हुआ, आज 2023 आ गया। 13 साल का किसान सलाहकार का सफल है। आज पूरे देश में 80% किसान हैं। अन्नदाता किसान भाइयों के कंधे से कंधे मिलाकर खेत में जाकर किसान सलाहकार नई तकनीक से खेती के बारे में बताता है। आज उसी का परिणाम है कि कई बार कर्मन पुरस्कार से बिहार सरकार को नवाजा गया है, लेकिन आज पेट नहीं भर रहा है। इस 13 साल के सफर में, इस महंगाई में मात्र 13,000 रुपया मिल रहा है। आज बिहार सरकार किसान सलाहकार को एक मजदूर से भी बदतर रखा है कि मजदूर को भी हमसे ज़्यादा पैसा मिलता है और मात्र 5 बजे तक लेबर जो है से काम करता है, लेकिन किसान सलाहकार से 24 घंटा काम करता है। उतना ही नहीं 36 तरह का काम किसान सलाहकार से लिया जाता है। चाहे चुनाव हो, चाहे आपका जनगणना हो, परीक्षा ड्यूटी हो, काम कोई भी रहे, काम करना है। कोई भी काम, कोई भी विभाग इतना काम नहीं करता है जितना किसान सलाहकार। कह तो दिया कि 36 तरह का काम। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 13 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मानते अब तक उसका मात्र 13,000 रुपया मिल रहा है। 14 में हम लोग आर ब्लॉक पर अनशन का कार्यक्रम किया था। उसमें तत्कालीन मंत्री के द्वारा अनशन को तोड़वाया गया था। उसमें डायरेक्टर को सुपुर्द किया गया था। आप देखिए कि जूस पिला के अनशन को तोड़वाया गया था और उसमें हुआ था कि सभी किसान सलाहकार VLW होंगे, लेकिन आज 2014 से 2023 आ गया, अभी तक फाइल जो है से ऊपर नीचे हो रहा है। आज स्थिति वो हो गया है किसान सलाहकार का कि देख रहे हैं कि पूरे किसान सलाहकार इस तपतपी धूप में भी, हमारा महिला साथी भी जो है इस तपतपी धूप में भी धरना में बैठे हुए हैं। और इस बार आर पार का लड़ाई है कि जब तक किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन नहीं किया जाएगा, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। एकदम नहीं हटेंगे। एकदम नहीं हटेंगे। कई यहाँ पर लोग हैं जो कह रहे थे कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या सच में सामूहिक इस्तीफा की बात सामने आ रही है? जी, अगर सरकार नहीं मानेगी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो पहले तो इस आंदोलन को हम और भी तेज़ करेंगे और सारी आंदोलन के बाद फिर भी विभाग अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। आज हम 13,000 की स्थिति में इतने सारे काज करने में हम सक्षम नहीं हैं। हम अपने बाल बच्चों को पेट भरने में सक्षम नहीं हैं। मतलब पेट भी नहीं भर पा रहा है लोगों का। बाल बच्चा और परिवार का पेट नहीं भर रहा है। हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बाल बच्चा का तो पेट नहीं भर रहा है, तो हम अपने माता पिता के जो हैं और जो हमारे जो परिवार हैं, बिहार में हम लोग सामाजिक परिवार, हम लोग सामाजिक परिवार में जीते हैं। क्या बिहार सरकार अनदेखा कर रही है आप लोग? 100% बिहार सरकार अनदेखा कर रही है और उसको इस पर नीतीश जी को, हमारे जो कृषि विभाग के जो मंत्री हैं, कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो हम लोग को तंधेरा में रखने का काम किए हुए हैं। कृषि विभाग के पदाधिकारी जो प्रधान सचिव हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री को तंधेरा में रखकर हमारी मांगों को हमेशा लटका के रखे हुए हैं। सरकार नहीं सुन रही है, आगे क्या करेंगे बिहार के किसान सलाहकार? अभी हम लोग तो रोड पे उतर गए हैं और आगे की भी रणनीति हम लोग का तय है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं हम लोग। सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस्तीफा भी देने का काम करेंगे और अगर आत्मदाह करने की भी नौबत आई तो वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग अब ऊब चुके हैं। बहुत हुआ इनका अन्याय, अब तो लेकर रहेंगे ही हम लोग जनसेवक का मांग। ये कोई हमारा नया मांग नहीं है, क्योंकि जनसेवक की भारी कमी के कारण ही हम लोगों का नियोजन
बहाल किया गया था। हमने अपनी पूरी जवानी यहाँ दी है, बुढ़ापा तो अच्छा मेरा कटे, ये सरकार से हमारी मांग है। और विभाग के अधिकारियों के पास जो फाइल दबा है वो अब निकालने का मौका है, क्योंकि हम लोग जितने सलाहकार हैं बिहार के चप्पे चप्पे से आकर गर्दनी बाग को भरने का काम किए हैं, और कृषि भवन है उसको भी घेराव करने का कार्य करेंगे। पक्का करेंगे? बिल्कुल करो और मरो की स्थिति में है। इस्तीफा भी कहने के लिए कई लोग कह रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, नौकरी प्यारी नहीं है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार की ऐसी अरियल रवैया रही तो नौकरी तो दूर की बात है, बच्चों के साथ हम लोग आत्मदाह भी करेंगे अगर नहीं मानती है तो। क्या इस्तीफा दे देंगे अगर सरकार नहीं मानी, कृषि मंत्री नहीं माने, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं माने? देखिए एक महिला भी हमारे साथ है, क्या लगता है इस्तीफा देने के भी कगार पर आ जाएगा समय अगर सरकार नहीं मानेगी? हाँ, अगर सरकार इस तरह से हम लोगों को बरगला करके 13 साल से रखी हुई है तो या तो अभी एक बहन हमारी कह रही थी कि रहे तो भर हाथ चूड़िया, नहीं तो कुछ नहीं रहे, खाली हाथ हम लोग रारे बन के रहेंगे। तो इसी नौकरी से अच्छा है कि हम लोग बिना नौकरी के रहेंगे। हर परिवार चलाना भी आप लोगों को मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर होम पंचायत भी हम लोग को मिलता है तो 5-6 किलोमीटर के रेडियस में पंचायत होता है, तो पैदल जाना बहुत नामुमकिन होता है। तो हम लोग गाड़ी का सहारा लेते हैं, तो हम लोग का जो सैलरी है उस आधा से ज़्यादा तो हम लोग का तेल में ही खर्च हो जाता है। तेल में खर्च होगा, आदमी जाएगा दिन भर जहाँ काम करेगा, ऐसे ही तो नहीं बैठेगा। मोबाइल हम लोग को दिन भर में पता नहीं कितना फ़ोन आता है, कभी कभी तो हमारे घर वाले लोग कहते हैं कि तुम लोग तो कलेक्टर हो। सही बात है, हम लोग को किसान दिन भर में 50 बार फ़ोन करते हैं, हर एक योजनाओं की जानकारी हम लोग देते हैं किसानों को। किसान के खेत में चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के हम लोग क्रॉप कटिंग का काम, चाहे जो भी काम सरकार हम लोगों से हो, 36 तरह का काम हम लोग हर विभाग का करते हैं। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब आगे क्या करते हैं? आगे हम लोग बस अब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी अकेले हम तो बैठे हुए हैं अभी घर से। अब मान लीजिए हम अकेले आए हैं, लेकिन आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठ करके, और एक भाई कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह के लिए भी परिवार को भी लेकर जी आ जाएंगे। क्या परिवार ही नहीं, इस बिहार का पूरा किसान भी हमारे साथ होगा। और आपने सुना साथियों का आत्मदाह, सामूहिक इस्तीफा हम ऐसा कर देंगे कि इस नीतीश कुमार को, कुर्सी कुमार को 25 में बिहार के कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में कितने किसान सलाहकार है पूरे बिहार में अगर बात करें? 7,000 किसान सलाहकार पूरे बिहार में हैं। क्या अगर ये गुस्सा है तो आने वाले चुनाव में 24-25 में नजर आने वाला असर? आने वाला चुनाव में वो स्थिति होगा सरकार का, हमारा मांग नहीं मानेगा तो 80% किसान है, और जो लोकप्रियता किसान सलाहकार का है वो मंत्री विधायक का भी नहीं है, इसलिए कि 80% किसान का जुड़ाव जो है किसान सलाहकार से है। और पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां 35 से 40 गो पंचायत पड़ता है, और हर पंचायत में 10 से 12 हज़ार वोटर होता है, और एक पंचायत में एक किसान सलाहकार का कम से कम कैपेसिटी है कि 500 से 600 वोट को डैमेज करने का। तो एक विधानसभा में 20,000 वोट डैमेज करने का किसान सलाहकार का प्रभुता है। तो आने वाला चुनाव में समझ में आ जाएगा। कितना गुस्सा? बहुत गुस्सा है। गुस्सा तो जो है वो आपको दिख रहा है। हर पंचायत के कार्यरत किसान सलाहकार इस इतनी गर्मी में आकर यहाँ बैठे हुए हैं, और सुबह से लेकर शाम तक एकजुट होकर बैठे हुए हैं। ये तो स्पष्ट है कि कितनी गुस्सा है। अब इससे ज़्यादा गुस्सा और क्या हो सकता है? देखिए ये गुस्सा जो है ये हर घर का गुस्सा है, ये उस घर का गुस्सा है। किसान सलाहकार के हर घर में दिक्कत है और लोग काफ़ी गुस्से में, और कह रहे हैं कि अभी तो नज़ारा और देखना बाकी है। तो अब देखना है कि जिस तरीके से इन लोगों का गुस्सा और फूट रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या 24-25 में क्या नीतीश सरकार को फजीहत झेलनी पड़ती है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना भी।